Thank you, Prithviraj, for joining us today. We are very honored to have you. ये हमारा 7th एपिसोड है एंड हमारे प्रीवियस एपिसोड्स आप लोग सब यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं. We have been having a great journey till date, and I'm sure this episode will be as amazing as our previous episodes. So for this episode, we have with us Prithviraj Sawant, whose life, who believes that sports is an integral part of his life. ये मिलिट्री स्कूल में थे पहले और इन्होंने मार्शल आर्ट सीखा है. ही इज इनटू स्विमिंग और ही इज आल्सो इनटू हॉर्स राइडिंग, जो अब वो प्रोफेशनली भी परस्यू करते हैं. और ही आल्सो बिलीव्स इन एक्सप्लोरिंग वेरियस स्पोर्ट्स, जिसके तहत बास्केटबॉल एंड अदर स्पोर्ट्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट. तो आज हम इन्हीं की जर्नी, इन्हीं के लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे. आई एम श्योर देयर इज लॉट टू लर्न एंड लॉट टू एक्सप्लोर. So thank you, Prithviraj, for joining us. And thank you so much, Harshita, for inviting me. I'm honored to be here. And you forgot to mention tennis, which is the most important sport I've played. Actually, yeah, that's okay. That's completely fine. Tennis is the one thing I will never forget in my life. I'll never forget in life. Even I'll forget walking, but I won't forget playing tennis ever. Tennis is played very vital role in my entire life. बाकी सभी स्पोर्ट्स होंगे, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेनिस ही होगा. Right. So आज हम टेनिस की जर्नी, आपकी जर्नी, हम सबके बारे में बात करेंगे. Definitely. So before we move on to the conversation, I will quickly introduce what 100% is and what we are building. So we are a group of fitness enthusiastic people who believes in getting fit together. हमारी एक कम्युनिटी है, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है. यू ऑल कैन जॉइन दैट कम्युनिटी वेयर पीपल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, शेयर देयर फिटनेस गोल्स, जो भी अचीवमेंट वो करना चाहते हैं, दे टॉक अबाउट दैट. सो द लिंक इज इन द चैट एंड विल आल्सो बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आप लोग सब जाकर चेक कर सकते हैं. वी आल्सो हैव अ 100% ऐप where you can track your data, travel around the globe. We have recently launched a challenge, travel challenge, जहाँ पर आप ट्रेल एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं और you can virtually experiences the places, and at the end of the trail completion you will receive amazing medals and gifts and prizes. There is a feature of leaderboard as well. तो leaderboard में top members को, top performing folks को we provide some goodies and hampers. So yes, the main motive is to stay fit, and to how to stay fit, to understand that, we have experts with us. And yes, Prithviraj, over to you. Yeah, first thing, Harshita and Harshal, I am very proud of you. पहले सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि आज के दिन में स्टार्टअप करना, मतलब स्टार्टअप का क्रेज है वगैरह बोल रहे हैं सब लोग, बट स्टार्टअप आज के दिन में करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग इन इंडिया. स्टार्टअप करना, अपने जॉब मैनेज करते हुए स्टार्टअप करना, या अपना जॉब छोड़ के आज बिजनेस में उतरना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. सबसे बढ़िया थिंग की चीज ये है कि उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लगती है. स्टार्ट करने में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लगती है. अगर आप बिजनेस में उतर गए हो, यू हैव अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. ऐसा कभी मत सोचना कि हम स्पोर्ट्स नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते. देयर आर एंटरप्रेन्योर्स हु थिंक्स दैट हम बिजनेसमैन हैं, हम स्पोर्ट्स नहीं कर सकते. आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, दैट मींस आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है. आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो. आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, जो स्पोर्ट्स आपको उससे बढ़ावा देगा. उन चीजों में आपके बिजनेस में आपको हमेशा स्पोर्ट्स एक बढ़ावा देगा, आपको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपकी बढ़ाएगा, आपको एक इनहांसमेंट देगा हर चीज में. आपके डे टू डे रूटीन में आपको मोटिवेट करेगा. स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारे लोग बताते हैं कि हेल्थ के लिए बेनिफिट है, इस चीज में बेनिफिशियल है, इस चीज में बेनिफिशियल है, बट दे डोंट टॉक अबाउट कि आपका उससे मूड भी इनहांस होता है. आप अगर सुबह 6 बजे जाके कोई स्पोर्ट्स खेल के आते हो, आपको 7-8 बजे आपका मूड कंप्लीटली इनहांस होता है. आपको एड्रेनलिन रश मिलता है उसमें से. आपका पूरा दिन अलग होता है जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो और जब आप स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हो. आपका डाइजेशन सबसे अच्छा होता है. जब आपका डाइजेशन अच्छा होता है तब आपकी नींद अच्छी होती है. सो आपका सिर्फ 1 घंटा स्पोर्ट खेलने से आपके जो आप पूरा दिन है, आपके जो 24 घंटे दिन के 23 आवर्स जो बाकी रहेंगे वो अच्छे जाते हैं. दैट्स व्हाई स्पोर्ट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर डे टू डे लाइफ. एंड उसमें स्टार्टअप करके भी आपने फिटनेस में स्टार्टअप किया. लाइक पीपल आर मेकिंग गेम्स एंड पीपल आर, मतलब लोगों को आलसी बना रहे हैं इंटरनेट.
बट यूर लाइक आप ऐसा वे ढूंढ के निकाला कि इंटरनेट पे भी लोग फिट हो सके. इट्स अ वेरी नाइस थिंग, इट्स अ रियली नाइस थिंग, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू. लाइक Thank you so much. So now you are a part of our journey as well. yeah, So definitely, we definitely I'll join the group right away. definitely. So yes, before we start, let us know about your journey, what you have been, how sports has been a part of your life, and what all things you have been a part of. I don't remember myself without sports actually. मैंने जब बच्चा था तब से my parents were in sports, तो मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स में डाला गया था. तो I was in third standard when I started playing martial arts. मार्शल आर्ट स्टार्ट किया, उसके बाद मार्शल आर्ट कंटिन्यू किया फॉर few years. देन उसके बाद जैसे जैसे कॉलेज स्कूल लाइफ चालू थी, स्कूल लाइफ में अलग अलग स्पोर्ट्स ट्राई किए, अलग अलग स्पोर्ट्स. उसके बाद आई स्टक इनटू टेनिस. टेनिस मैंने 4 साल तक खेला, कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव. 4 साल तक खेलने के बाद जब स्पोर्ट्स में एक पॉइंट आता है आपका कि आप उससे बेहतर नहीं बन पाते और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. मोस्टली लाइक आई वाज 18 दैट टाइम, तो मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, फिर भी स्पोर्ट्स कंटिन्यू रखना है. पर स्पोर्ट्स में करियर नहीं था, इसलिए मुझे स्पोर्ट छोड़ना पड़ा एज अ करियर ऑप्शन. बट फिर भी मैंने आज भी कंटिन्यू रखा है स्पोर्ट्स खेलना. आज भी मैं कभी भी ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक टेनिस खेलता हूँ. उसके बाद आई प्ले बास्केटबॉल. उसके बाद आई प्ले मार्शल आर्ट्स. एमएमए की ट्रेनिंग अभी भी चालू है. जब भी कभी वो मिलता है तो आई गो इन अ रिंग एंड प्रैक्टिस मार्शल आर्ट्स आज भी. तो उससे मेरा दिन अच्छा जाता है आज के जो दिन होता है. या दैट्स इट. So do you believe training या कोई ऐसा specific trainer हमारे साथ रहने से we become more dedicated? ट्रेनर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर फिटनेस जर्नी. आपका जो कुछ भी स्ट्रक्चर है इट्स बेस्ड ऑन योर ट्रेनर. अगर आपके पास सही ट्रेनर है तो आपकी जर्नी सही रहेगी. आपके पास अगर गलत ट्रेनर है तो आपकी जर्नी बहुत ही घटिया होने वाली है. बिकॉज आज के दिन में ट्रेनर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा है आजकल आप जिम में जाओगे, एक महीना कोई लड़का ज्वाइन करता है नया जिम, he is into gym for a month, और कोई तो आके उसको स्टेरॉइड्स ये करता है, भाई तू स्टेरॉइड्स ले ले तेरी बॉडी बन जाएगी. अरे ये क्या चल रहा है. मतलब इतना ये लोग जो है वो फिटनेस कल्चर को बदनाम करने में लगे हुए हैं. आई एम नॉट एक्सपर्ट. मैं ये भी बोलता हूँ कि आई एम नॉट एक्सपर्ट के मैं सजेस्ट कर सकूँ आपको कोई डाइट या फिटनेस रूटीन. बट मैं ये तो बता सकता हूँ कि स्टेरॉइड्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. अगर आपके पास एक आधी कार है, लाइक फॉर एग्जांपल मारुति 800 भी है, तो आप उसके अंदर रॉकेल नहीं डालोगे ना. तो आपके बॉडी में आप स्टेरॉइड्स, अल्कोहल, निकोटीन ये चीजें क्यों डाल रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा. मतलब बाकी तो चीजें ठीक है आती रहती है, आप फिटनेस में इंटरेस्टेड नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, बट बॉडी के साथ खिलवाड़ मत करो ना. दैट्स द ओनली थिंग यू हैव, लाइक व्हिच इज नॉट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न. सिर्फ उसको हेल्दी रखना है तुम्हें. आपका पूरा बर्डन वो बॉडी कैरी कर रही है, आपको सिर्फ उसको फिट रखना है इन योर डे टू डे लाइफ. और इतना ऐसे चीज हम नहीं समझ पा रहे. हम लाइक फिटनेस को लाइक एक आधे बड़ी चीज ऐसे बोल के रखा है, डाइट को हमने बड़ी चीज बोल रखा है. इट शुड बी लाइक ब्रशिंग योर टीथ एवरी डे. वर्कआउट शुड बी लाइक ब्रशिंग योर टीथ. वर्कआउट शुड बी, डाइटिंग शुड बी लाइक यू आर हैविंग ब्रीदिंग. मतलब रोज खाना खाना है. हाँ एक आधा दिन आप कुछ तो बर्गर वगैरह ट्राई करो, बट रोज ही बर्गर खाना, रोज ही अनहेल्दी खाना, इट्स नॉट अ गुड थिंग ना. और उसके बाद भी हम इंडियन फूड इज नॉट दैट हेल्दी. मतलब प्रोटीन इंटेक हमारे इंडियन डाइट में बहुत कम है. आपके लास्ट शो में आई थिंक पद्मजा थी, लास्ट ही शो था ना वो, पद्मजा इज माय न्यूट्रिशनिस्ट. तो जब से मैंने स्टार्ट किया मैं घर का ही खाता हूँ, आज भी घर का खाता हूँ. बट मुझे पता है मुझे घर में क्या खाना है एग्जैक्टली. थैंक्स टू हर आई नो लाइक हमारे डाइट में क्या होना चाहिए, कौन सी चीजें होनी चाहिए. लाइक हम चपाती खाते हैं उसमें ग्लूटेन होता है, उसके अलावा मैंने भाकरी पे स्विच हो गया. इतना ही चेंज किया मैंने डेली रूटीन में, बट इट हेल्प्स अ लॉट. सो ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, खुद के बॉडी का ध्यान रखो. और स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल लगता है कि अरे मैं ये कैसे करूँ, ये दिस इज नॉट फॉर मी वगैरह. बट एक टाइम पे स्टिक रहे आप. लाइक एक बोलते हैं कि 25 डेज लगते हैं एक हैबिट बिल्ड करने में. उसके बाद ये आपके डे टू डे रूटीन में चला जाएगा. उसके बाद यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट ऑल द टाइम
कि अरे यार मैं डाइट पे हूँ, अरे यार मैं ये नहीं खा रहा। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा बिफोर बर्गर खाने से पहले, आपको नौशिया ही आ जाएगा कि नहीं यार मुझे बर्गर नहीं खा सकता, इट्स नॉट गुड फॉर माय बॉडी। राइट, सो अगर कोई स्पोर्ट्स में है या फिर स्पोर्ट्स प्रोफेशनली परस्यू करता है, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी आइडियल डाइट, या कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होने चाहिए? आइडियल डाइट आई विल से कि गो टू द एक्सपर्ट लाइक न्यूट्रीवेगर। डाइट के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, और बताना नहीं चाहिए। लाइक आजकल लोग एक्सपर्ट से एडवाइस नहीं लेते, आजकल सेलिब्रिटीज से एडवाइस ले रहे हैं। बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। मैं फिटनेस में एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम एंटरप्रेन्योर। बिजनेस के बारे में पूछना है तो आई विल सजेस्ट यू बिजनेस के लिए क्या डाइट होना चाहिए आपका, बट स्पोर्ट्स के लिए नहीं। बट इंपॉर्टेंट थिंग है कि गेट अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट, गेट अ गुड ट्रेनर। अगर आपने आपके किसी ट्रेनर ने आपको स्टेरॉइड सजेस्ट किया, छोड़ दो उस ट्रेनर को सबसे पहले। उसके बाद अच्छा एक डाइटिशियन ले लो, क्योंकि एक बेसिक डाइट होना चाहिए कि आप टाइम पे खाओ, टाइम पे खाना। जो आपके टाइमिंग्स है वो भी अगर आप चेंज करोगे ना, उससे भी आपके डे टू डे लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, आपके डाइजेशन सिस्टम एंटायरली बदल जाती है। राइट। आपने मेंशन किया कि एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के लाइफ में डाइट और फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपको डेली लाइफ में वो कैसे हेल्प करता है वो बताना। डेली लाइफ, अगर मैं आज सुबह उठ के जिम नहीं गया, आज अगर मैं सुबह उठ के कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला, तो मेरा दिन पूरा का पूरा घटिया जाता है। लाइक आई डोंट फील द एनर्जी। सबसे पहले हम जब स्पोर्ट्स खेलते हैं तब ऐसे ही हम थकते हैं, लोग बोलते हैं अरे मैं थक गया, मैं दिन भर ये नहीं करता वो नहीं करता, बट आप मेंटली शार्प हो जाते हो, आपका ब्रेन वेक्स अप, लाइक सीरियसली उठ जाता है ब्रेन। वो सोया रहता है पूरे दिन, उसमें एनर्जी आती है। पहले दिन थक जाओगे, 2 दिन थक जाओगे, 3 दिन थक जाओगे, 4 दिन थक जाओगे, उसके बाद क्या? उसके बाद एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती है। बॉडी में एक एड्रेनलिन रश होता है कि कंटिन्यूअसली बॉडी स्पोर्ट्स खेल रही है, कॉम्पिटिटिव खेल रही है, स्वेटिंग हो जाता है। उसके बाद बॉडी लिटरली रिफ्रेश हो जाती है। मेरे लाइफ में सुबह में अगर स्पोर्ट्स खेल के आया, मेरा दिन अच्छा चला जाता है। कोल्ड शावर लेना मैं अभी अभी स्टार्ट किया है, मैं सबको सजेस्ट करूंगा कोल्ड स्टार्ट टेकिंग कोल्ड शावर। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट उसके और बेनिफिट हुआ, मैं फ्रेशनेस फील कर सकता हूँ। मैं डे टू डे लाइफ में जो मीटिंग में एनर्जी आती है, जो दिन भर, अभी 7 बजे हुआ है, हम 7 बजे कर रहे हैं, बट आई स्टिल हैव दैट एनर्जी कि मैं थका हुआ नहीं हूँ। आप लोग भी पूरे दिन काम करके आज ये पॉडकास्ट कर रहे हो, और आई कैन फील योर एनर्जी कंप्लीटली हियर। मतलब आई डोंट नो हमारे में कितना डिस्टेंस है, बट आई कैन फील दैट सेम थिंग्स हैपन। लाइक अगर आपने एक बंदे को देखा जो फिटनेस में नहीं है, जो वर्कआउट नहीं कर रहा, ये फील्स हम उसको फील कर सकते हैं, यार ये बंदा डल है, डल है। और सेम चीज मेरे क्लाइंट फील करते हैं कि लाइक नहीं, ये फ्रेशनेस है, इसमें एनर्जी है। लाइक आप अगर बोलोगे कि रणवीर सिंह बोलते हैं एनर्जी, लाइक हम एनर्जी सीखते हैं, लाइक एट दैट एज आल्सो दीस गाइस हैव अ एनर्जी इन देयर 40s। अनिल कपूर जो बोलते हैं हम एनर्जी फील कर सकते हैं उन लोगों की, क्यों फील कर सकते हैं? बिकॉज दे आर इनटू फिटनेस। फिटनेस आपको अगर लॉन्ग लाइफ जीनी है, हेल्दी लाइफ जीनी है, तो यू नीड टू हैव अ गुड बैलेंस बिटवीन योर लाइफ एंड फिटनेस। राइट, एक जो ऑरा होता है वो जो लोग फिटनेस में उनका अलग ही रहता है। हाँ, you feel good around them, you feel Correct, that vibe, मतलब फ्रेशनेस आता है। उनके साथ बात करने में उनकी एनर्जी लेवल अलग होती है। आप अगर एथलीट से बात करो, उनका जो बात करने का तरीका होता है वही अलग होता है, बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग इन every day, they are struggling every day, they are improving themselves every day. I'm not a professional athlete, but अगर जब मैं एथलीट, प्रोफेशनल एथलीट से बात करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल पद्मजा, उनका थिंकिंग माइंड लेवल जो होता है वो अलग लेवल पे होता है, उनकी बात करने के तरीके होते हैं वो अलग लेवल पे होता है, उनका फ्रेशनेस अलग लेवल पे होता है। और हम सभी में वो लेवल होता है, बट वी डोंट यूज आवर पोटेंशियल। हम हमारा पोटेंशियल एक्सप्लोर ही नहीं करते। हम सिर्फ घर पे बैठने, हमें काम करना है। अरे काम करो, डेफिनेटली। काम किसके लिए कर रहे हो? पैसे के लिए कर रहे हो। वही पैसा हॉस्पिटल में थोड़ी डालना है अगले 10-20 साल में, नहीं ना। वो कमाए पैसा एंजॉय करना है तो आज फिटनेस में डालो, आज गेट अ गुड ट्रेनर, आज उसमें इन्वेस्ट करो और हैव अ ग्रेट लाइफ। लाइक अगर 40s में और 30s 40s 50s में हैव अ ग्रेट लाइफ। आज मैं देखता हूँ, जब मैं कभी कभी आजकल वेतार टेकड़ी वगैरह इस जगह पे वॉकिंग के लिए जाता हूँ, I see like 40s 30s के people जो होते हैं, they are having like health issues, and इसलिए वो फिटनेस स्टार्ट कर रहे हैं। वो मॉनिटर्स वगैरह पहन के मैंने लोग बहुत सारे देखे हैं वॉक करते हुए टेकड़ीज पे। तो मुझे लगता है कि तुम्हें, आप लोगों ने अर्ली टाइम में क्यों नहीं शुरू किया? आज आप पे ये वक्त नहीं आता, आज एक्चुअली वक्त नहीं आता, इसीलिए फिटनेस
बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिटनेस इज इम्पोर्टेंट बट उससे ज्यादा स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स सिर्फ आपके बॉडी पे नहीं काम करता, इट वर्क्स ऑन योर माइंड ऑल्सो। आप में जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, आपका जो डे टू डे लाइफ में पर्सपेक्टिव होता है हर चीज में, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो ये होता है माइंडसेट होता है, वो सभी माइंडसेट आपको स्पोर्ट्स से आ जाता है। राइट, ये काफी सिंपल बट एकदम इफेक्टिव आंसर था काइंड ऑफ। लेट्स गो बैक इन योर जर्नी थोड़ा सा। आपके बचपन में आपने मेंशन किया कि आपके पेरेंट्स की वजह से यू गॉट इनटू फिटनेस एंड स्पोर्ट्स एंड दैट दे वर आल्सो इनटू फिटनेस, तो वो कौन से स्पोर्ट में थे, उसका एक जस्ट ब्रीफ इंट्रो एंड एक फॉलो अप क्वेश्चन उसी पे कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में इन जनरल कितना इंपॉर्टेंस होगा उनके पेरेंट्स का या फिर सपोर्ट का, उस टाइप का। सबसे बड़ी चीज है कि दो चीजें स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गुड पेरेंट्स, लाइक ऑल पेरेंट्स आर गुड, बट पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे को हमें स्पोर्ट्स में डालना है। उसके बाद गुड एजुकेशन सिस्टम, स्कूल का सपोर्ट होना, एजुकेशन सिस्टम का सपोर्ट होना, ये इम्पोर्टेंट है। तो माय पेरेंट्स, मेरी पर्सनली बात करूं तो माय डैड वाज इन all kind of sports, but most important was he was a national 100 meter and 400 meter runner. That's nice. Yeah. उसके बाद he had a fourth place in nationals. He has a lot of, मतलब अगर हमारे घर पे आओगे तो entire shelf is मेडल से भरा हुआ है, पूरे अलग अलग स्पोर्ट्स में। सो ही इज इनटू फिटनेस, ही इज इन लेट 50s, बट स्टिल उनके कास्ट जो होते हैं वो आज भी दिखते हैं। वी कैन सी हिज कास्ट भी, एक स्पोर्ट्समैन को एज होने के बाद भी उनके यू कैन सी देयर मसल्स जो अनहेल्दी नहीं होते, आज भी उनमें वो एनर्जी रहती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको उनके बच्चों को जल्द से जल्द स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस स्कूल ने भी इम्पोर्टेंस समझना चाहिए कि स्पोर्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस है। आजकल क्या हो रहा है, स्कूल्स क्या करते हैं, एजुकेशन सिस्टम, मतलब आप अगर कोई स्कूल में जाओगे, पीटी का लेक्चर साइंस के टीचर्स और मैथ्स के टीचर्स उनका लाइक जो सब ये रह गया उनका बाकी रह गया पढ़ाना, उसमें डाल देते हैं। हमारे पीटी टीचर कौन होते हैं, कोई तो अलग सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं जिनको पीटी का क्लास लेने के लिए बोल रहे होते हैं। उनको दे डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ फिटनेस, दे डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स। कोई तो एक फिट टीचर जो है उसको चिपका दिया, ऐसा चल रहा है। ये बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट ने रूल किया कि अरे स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स के लिए कर दो। हमारे पीटी लेक्चर्स कैसे होते थे, मतलब हमारे जनरेशन में, तो अभी के जनरेशन के पता नहीं, हमें डालते थे ग्राउंड पे, डालते थे खेलो, जाओ जो खेलना है वो खेलो, नहीं तो ये फुटबॉल खेलो, आज ये खेलो बस। और एक आधा बंदा बाहर कहीं तो कोचिंग ले रहा है, फुटबॉल की कोचिंग ले रहा है, कहीं तो मार्शल आर्ट की कोचिंग ले रहा है, कहीं तो अलग स्पोर्ट्स की कोचिंग ले रहा है, और उसके बाद वो स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे जाता है तो उसको सपोर्ट करते हैं, तो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। बट आप हर पर्सन को, हर लड़के को फिटनेस में क्यों नहीं डाल रहे? आपके पास पीटी लेक्चर है, उनमें उनको वर्कआउट सिखाओ, उनको पुशअप्स क्या होते हैं सिखाओ, उनको एब्स क्या होते हैं, लाइक क्रंचेस क्या होते हैं वो सिखाओ। एवरीडे उनको रनिंग करने की आदत डालो। एवरीडे अगर पीटी का लेक्चर है तो उनमें वो चीजें आदत डालो उनको, फिर उनको अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने दो, उसमें जो अच्छा है उनमें सिलेक्ट करो। स्कूल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बाहर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों बन गई? ये बाहर के कल्चर की क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई सोसाइटी की? ये मुझे दिक्कत है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। राइट, ये काफी अच्छा सजेशन था। मतलब एजुकेशन में अगर दे दे, बिकॉज हम अल्टीमेटली जो छोटे एज में स्कूल में सबसे ज्यादा चीजें सीखते हैं, और वी हैव अ टेंडेंसी राइट कि हम घर वालों की नहीं सुनेंगे बट हम दोस्तों की और स्कूल में जो टीचर्स बताएंगे वो सुनेंगे, तो दिस विल बी एक्चुअली इफेक्टिव। यस, और इसकी दिक्कत क्या है पता है क्या? हमारे देश में फिटनेस का नॉलेज ही नहीं है, किसी को ही नॉलेज नहीं है। जो लोग एक्चुअली ट्रेनिंग ले रहे हैं, लाइक कोई कोर्स कर रहा है न्यूट्रिशनिस्ट का, कोई कोर्स कर रहा है ट्रेनिंग का, एज अ जिम ट्रेनर का, ये लोग है उनको नॉलेज है। बाकी हर बंदे को क्यों नॉलेज नहीं है? लाइक इफ यू गो टू चाइना, हर बंदे को फिटनेस का बेसिक नॉलेज तो है, हाउ टू कीप योरसेल्फ फिट। मतलब ये भी है कि उनके देश में भी ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, बट स्टिल a lot of people are fit, a lot of people knows about the fitness। वैसे हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में अभी भी अवेयरनेस आने लगा है, बट मुझे नहीं लगता 10 साल के पहले फिटनेस एथलीट छोड़ के कोई सीरियसली लेता था। एथलीट्स और एक्टर्स एंड मॉडल्स, उनके अलावा कोई करता था डे टू डे लाइफ में, ये तो मुझे नहीं लगता। जिम वगैरह जाते होंगे, साइकिलिंग कार्डियो करते होंगे, दैट्स इट, उसके ज्यादा नहीं। मेरे पास, मैंने जो बोला आपको स्टार्टिंग में कि मेरे पास कुछ फैक्ट्स है,
that 73% of urban Indians are overweight. हमारे देश में 73% of urban Indians are overweight है आज के दिन में, और ये 2030 तक 20-70% of all overweights in the world would be Indians. 27% जो लोग होने वाले हैं वो ओवरवेट वो इंडिया से होने वाले हैं. इतनी बुरी हालत है. आज इंडिया का 3rd प्लेस लगता है ओवरवेट लोगों के पॉपुलेशन में. और ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिया कंट्रीब्यूट्स अ थर्ड ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ द अंडर न्यूट्रिशन पीपल. एक हाथ पे हमारे पास अंडर न्यूट्रिशन पीपल भी है और एक पास ओबेसिटी भी है. ये क्यों चल रहा है? ये कभी ना कभी तो खत्म होना चाहिए, राइट? आज नहीं तो कल ये खत्म होना चाहिए. हमें फिटनेस का अवेयरनेस लाना चाहिए. हम ऐसे हर बंदे को जाके तो नहीं बोल सकते कि अरे फिटनेस का स्पोर्ट्स का नॉलेज दे दो, अरे स्पोर्ट्स खेलने के लिए आ जाओ. ये एजुकेशन सिस्टम को ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए इस चीज पे. एजुकेशन सिस्टम को ही देखना चाहिए कि नहीं हमें बच्चों को स्पोर्ट्स में एक्चुअली लेना चाहिए. अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो ना आपका माइंड सच्ची में शार्प हो जाता है. देयर आर स्टडीज हु हैव प्रूवन दैट आपका माइंड शार्प हो जाता है. माइंड वर्क्स बेटर देन नॉर्मल पीपल जो लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हो उससे ज्यादा. तो अगर स्कूल अगर ये उस पे स्पोर्ट्स पे ध्यान दे तो बच्चों को स्पोर्ट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाएगा डेफिनेटली. ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टेट किया आपने. This should be put up out there. I'll share the links of those facts. Sure. ये facts लिए हैं तो sources जो है वो आपको दे दूंगा. Yes. Some description में भी add कर देंगे so that the viewers can also have a look at them. Right, so yeah, go ahead. We also have a myth कि बच्चों को जिम नहीं डालना चाहिए, बच्चों को वेटलिफ्टिंग में नहीं डालना चाहिए. So do you believe or is it a myth? वेटलिफ्टिंग में नहीं जाना चाहिए. वेटलिफ्टिंग मतलब जिम नहीं जाना चाहिए at a very younger age. Actually I don't have exact knowledge. मैंने भी ये मिथ सुने कि उनके हाइट कम हो जाती है, उनके मसल ग्रोथ पे प्रॉब्लम आ जाती है. बट आई डोंट थिंक ऐसे कुछ हो सकता है क्योंकि डेवलपिंग बॉडी होती है. डेवलपिंग बॉडी में ही मसल बनता है. तो अगर आपको मसल को वर्कआउट नहीं करोगे तो वो डेवलप नहीं होगा. तो उसकी मुझे नहीं लगता कि ग्रोथ स्ट्रेंथन होती है कोई भी. बट इट्स माय पर्सनल ओपिनियन. यू शुड टेक द एक्सपर्ट्स ओपिनियन ऑन दिस. बट मुझे लगता है कोई भी स्पोर्ट्स हो आपके बॉडी पे कभी गलत इफेक्ट नहीं करता इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर और एनीथिंग. मुझे भी ये बोलते हैं कि लड़कियों ने ये स्पोर्ट्स नहीं करना चाहिए. ऐसा कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है जो लड़कियां नहीं खेल सकती. बट ये भी मिथ सुने कि लड़कियों ने ये नहीं खेलना चाहिए, वो नहीं खेलना चाहिए, ये उनके लिए अच्छा नहीं होता, ये लड़कों के लिए अच्छा नहीं होता. तो मुझे नहीं लगता ये कोई चीजें है एक्चुअली फैक्ट्स है. राइट. Among all these myths मतलब जिम नहीं जाना चाहिए and all, तो I think best is कोई proper sports पकड़ो. Because I think when you do gym and all, तो it's very important कि तुम proper form में चीजें करो या फिर as you said height block and weight block वो सब चीजें होती है. So my question is कि you mentioned कि आपने बहुत सारे multiple sports खेले and there are also people जो पूरी life dedicate कर देते हैं on one sport. May not be professionally but as a hobby also. तो मल्टीपल स्पोर्ट्स खेल के आपको लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि आपको क्या चीजें सीखने को मिली? हर एक स्पोर्ट का अलग जॉनरा होता है. हर एक ईच स्पोर्ट टीच यू डिफरेंट थिंग. अगर मैं बास्केटबॉल की बात करूंगा तो मुझे वहां पे टीम स्पिरिट मिलती है. मेरी टीम मुझे लगता है कि मैं टीम के साथ खेल सकता हूँ. वही मैं बिजनेस में यूज कर सकता हूँ कि मेरे टीम बॉन्डिंग जो होता है. आजकल एमबीए के स्कूल में जाओगे तो वो टीम स्पोर्ट्स के लिए डालते हैं बच्चों को कि अरे टीम स्पोर्ट्स में जाओ और सीखो क्या, क्योंकि बिजनेस में टीम वर्क जरूरी होता है. तो आई गेट दैट स्पिरिट की लाइक टीम वर्क क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, यकीन कैसे करना, लाइक हाउ टू लेन थिंग्स ऑन पीपल, लोगों पे कैसे डालना चीजें, उनको काम कैसे करवाना, हर एक की स्ट्रेंथ कैसे होती है. किस बास्केटबॉल में किसी की डिफेंस अच्छा होगा, किसी का अटैक अच्छा होगा. तो उन चीजों पे ध्यान देना, उनके वो चीजों पे इनहांस करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वो चीज मैं बास्केटबॉल से सीखता हूँ. उसके बाद तो अगर टेनिस पे बोलोगे तो टेनिस इज अ सोलो स्पोर्ट. उसमें मैं ये चीजें नहीं सीख सकता. तो मैं टेनिस में क्या खुद के बॉडी के बारे में सीख सकता हूँ. आई कैन स्ट्रेंथन माय एंटायर बॉडी. मुझे समझ में आता है कि अरे मेरा फोरहैंड अच्छा है या मेरा बैकहैंड अच्छा है. ये चीजें मैं सीख सकता हूँ. तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों ने डिफरेंट स्पोर्ट्स ट्राई करने चाहिए. हर स्पोर्ट्स में आप अलग अलग चीजें सीख सकते हो. मार्शल आर्ट आज बोलोगे तो एमएमए पॉसिबल है सीखना. हमारे टाइम पे एमएमए सीखना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग.
मुझे लगता है हर बच्चे को एमएमए सीखना चाहिए, मिक्स मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, बिकॉज आपको अगर आपने वो स्पोर्ट्स के लिए भी नहीं सीखा, आप अगर टेनिस प्लेयर हो, आप अगर बास्केटबॉल प्लेयर हो, फिर भी एमएमए सीखो, क्योंकि आपको सेल्फ डिफेंस उसमें से सीखने को मिलता है। सबसे पहले सेल्फ डिफेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप खुद को प्रोटेक्ट करना, किसी और को प्रोटेक्ट करना के लिए जरूरी है। एमएमए सीखने, एमएमए वर्क्स ऑन योर एंटायर बॉडी। जैसे जिम में बोलते हैं हम शोल्डर का वर्कआउट किया, हमने बाइसेप का वर्कआउट किया, चेस्ट का वर्कआउट किया। एमएमए जैसे स्पोर्ट्स है, एमएमए हो गया, मार्शल आर्ट हो गया। अगर मैं टेनिस की बात करूं तो मेरे फोरआर्म्स जो होते हैं वो ज्यादा वर्क नहीं होते, बाइसेप जो होते हैं, शोल्डर जो होते हैं वो ज्यादा वर्क नहीं होते, मेरी लेग स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ती है, उसके कोर स्ट्रेंथ ज्यादा वर्क होती है। बट एमएमए ऐसे नहीं चलता, आपको हर पार्ट को वर्कआउट करना पड़ता है, आपको हर पार्ट पे वर्क करना पड़ता है, आपको लेग्स पे वर्क करना पड़ता है, आपको शोल्डर्स पे वर्क करना पड़ता है। इसलिए आई थिंक वो स्पोर्ट्स है जो हर किसी को सीखना चाहिए, और उसका डे टू डे लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंस है। Can you explain a bit more about what is MMA? और मतलब जैसे केज फाइटिंग होती है या फिर वो जो अखाड़े में फाइटिंग होती है, and what are these? What is MMA? What is martial arts? एमएमए एज अ कंपटीशन हम साइड में रखते हैं, तो एमएमए एज अ स्पोर्ट इज अ मिक्स मार्शल आर्ट, राइट। तो उसमें आप कोई भी मार्शल आर्ट फील्ड से आते हो, आपने जूडो किया होगा, आपने कराटे किया होगा, आपने कुंफू किया होगा, आपने जुजुत्सु किया होगा। There are n numbers of martial arts, n numbers of fitness like fighting styles. Like अगर हम इंडिया का भी बताए तो इंडिया में 3 ancient fitness like martial arts है। One is like कलरीपयट्टू which is the oldest। उसके बाद आता है मर्दानी खेल, जो महाराष्ट्र का ओरिजिनल, मतलब जो हम मावड़े बोलते हैं, जो उनके वॉर कल्चर था वो मर्दानी खेल है। उसके बाद घटका आता है। घटका जो स्पोर्ट्स है वो सिख लोगों का वॉर स्टाइल है। घटका हो गया जो सिख का है। कलरीपयट्टू इज फ्रॉम केरला। महाराष्ट्र का एंशिएंट जो है वो मर्दानी खेल है। आप अगर शिव जयंती को, गणेश उत्सव को बाहर जाओगे तो देयर आर पीपल हु परफॉर्म दीस स्पोर्ट्स, वो बहुत रेयर होने लगे। तो ये सभी मार्शल आर्ट हम एक करेंगे। कुंफू, आप कौन से भी फील्ड से आ रहे हो, तो ये एकजुट करके जो स्पोर्ट्स बनता है विच इज एमएमए, मिक्स मार्शल आर्ट। आपको हर मार्शल आर्ट की, आपका कोई भी बेसिक स्पोर्ट्स हो उसको आप अलग तरीके से कंबाइन करके आप प्ले कर सकते हो। मतलब मार्शल आर्ट अगर बोलोगे तो उसके अलग रूल्स होते हैं, कुंफू के अलग रूल्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बॉक्सिंग के बोलेंगे तो अलग रूल्स होता है। बॉक्सिंग में हम किक नहीं यूज कर सकते, राइट। तो एमएमए से कुछ रूल्स नहीं है, एमएमए सब कंबाइन है। आप कौन सा भी चीज है आपके लिए, पंच करना है पंच कर सकते हो, किक करना है किक कर सकते हो, कहीं कहीं मार सकते हो। मतलब देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, बट या यू गेट दैट, यू गेट माय पॉइंट। राइट। सो रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये सब एमएमए के अंडर ही आता है। रेसलिंग तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेसलिंग इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एमएमए। बॉक्सिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमएमए। ताइक्वांडो हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वाइटल रोल प्ले करता है। And when should kids get into, और मतलब एट एनी एज, जब स्टार्ट कर सकते हो तब भी स्टार्ट करो। स्कूल में जब डालते हो तब भी स्पोर्ट्स में डालो। मैं तो ये बोलूंगा कोई भी स्पोर्ट्स में हो, एमएमए शुड बी लिटिल लेट। आई थिंक लाइक 5th-6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना चाहिए। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट मैं वीडियोस देख रहा हूँ लाइक चाइनीज, एक अभी मैंने वायरल वीडियो देखा था कि चाइनीज एक बच्चा था, वो ब्रूस ली के सभी मूव्स कॉपी कर रहा था। मे बी आपने भी देखा होगा। इट वाज लाइक 5-6 ईयर ओल्ड। तो वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमें भी ऐसे नहीं कि हमारे जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, हमारे भी जीन्स बहुत अच्छे हैं। हमारे भी जीन्स लाइक हमने उनको कुंफू दिया, चाइना को कुंफू हमने दिया। हमारे यहाँ से लोग गए थे जिन्होंने उनको शाओलिन टेम्पल बनाया, उनको सिखाया क्या होता है मार्शल आर्ट, और हम भूल गए आज। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे कर रहे हैं। मुझे कहा थे सोए क्यों थे इतने साल से लोग, मुझे पता नहीं। हमारे यहाँ पे एक भी टेम्पल नहीं है जहाँ पे फिटनेस सिखाया जाता है, एक भी टेम्पल नहीं जहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। क्यों नहीं? जैसे शाओलिन टेम्पल है वैसे इंडिया में हमारे यहाँ पे टेम्पल्स क्यों नहीं? अभी है, अभी होने लगे। जो केरला में अखाड़ा बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ पे रेसलिंग के लिए बोलते हैं, केरला में कलरीपयट्टू के लिए अखाड़ा बोलते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं। बट अभी महाराष्ट्र में आप मर्दानी खेल उतना फेमस नहीं है। बहुत ही एंथुसियास्टिक लोग हैं जो सातारा कोल्हापुर से वो ये चीजें सिखा रहे हैं। ये चीजें क्यों होती है? मार्शल आर्ट ये सबसे स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको डे टू डे लाइफ में फिटनेस सिखाता है। आप
कोई भी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। हम नहीं बोल सकते कि नहीं आई स्टे इन अ सेफ एनवायरनमेंट, आई स्टे इन अ सेफ प्लेस, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बट आप बता नहीं सकते कि कब हो सकता है, कब हमें जरूरत पड़ सकती है। तो मार्शल आर्ट हर इंसान को सीखना चाहिए, हर इंसान को, डजंट मैटर आपका एज क्या है। हमने पूरा लाइक सेशन बच्चों पे ही निकाल दिया, बट मुझे लगता है बड़ों को भी सीखना चाहिए मार्शल आर्ट की क्या होता है, उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है। टू प्रोटेक्ट योर किड्स ऑल्सो आपको सीखना चाहिए, आपको किड्स के लिए सिखाने के लिए आपको सीखना चाहिए। आपके आज लड़कियों को तो डेफिनेटली मार्शल आर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट, कि जो जल्द से जल्द लड़कियों ने भी सीखना चाहिए। एमएमए इज अ वेरी राइट चॉइस उसके लिए। Right. So these are martial arts and wrestling, boxing. This requires a stiff body. तो कोई particular diet या कोई intake आप recommend करेंगे या फिर ऐसा? सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, क्योंकि स्टिफ बॉडी की जरूरत नहीं होती। इन स्पोर्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आपको मसल स्टिफ होना इज राइट थिंग, बट बॉडी स्टिफ होना इज अ मिथ, कि आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इवन जो आजकल लड़के जिम कर रहे हैं, दे आर नॉट फोकस्ड ऑन स्ट्रेचिंग एंड दोस थिंग्स। स्पोर्ट्स में सिखाया जाता है, बट जिम में ट्रेनर्स स्ट्रेचिंग पे इतना ध्यान नहीं देते। आजकल कुछ कुछ है अच्छे जो है वो स्ट्रेचिंग पे ध्यान देते हैं, वो बताते हैं स्ट्रेचिंग के बारे में, वार्म अप स्ट्रेचिंग, ये चीजें इग्नोर होती है जिम में, तो वो नहीं होनी चाहिए। बॉडी स्टिफ कभी भी नहीं होनी चाहिए इन योर एंटायर लाइफ। फ्लेक्सिबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, तो कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? नहीं, I was just asking क्या diets और क्या intake आप recommend करोगे? इंटेक हर इंसान का हर लेवल पे अलग अलग होता है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है, क्योंकि आज अगर आपका वेट लॉस हुआ है तो आपका वेट लॉस के टाइम पे अलग डाइट होगा। आप अगर 3 घंटे वर्कआउट कर रहे हो तो उसका डाइट अलग होगा। आप कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहे हो फिर भी डाइट आपका अलग होगा। तो आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो इट्स इम्पोर्टेंट। मतलब आप अगर मुझे बोलोगे कि एक नॉर्मल इंसान के लिए डाइट बता दो, तो मैं बता सकता हूँ कि टाइम पे जो घर पे खा रहे हो वो घर का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ और टाइम पे खाओ, ये बता सकता हूँ। बट एक एथलीट के लिए जो स्पोर्ट्स में करियर करना चाहिए, उसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट की ही जरूरत है, एक प्रॉपर गाइडेंस की ही जरूरत है, प्रॉपर डाइटिशियन की, न्यूट्रिशन की जरूरत है। Right. So you also mentioned about your journey as a equestrian, as a horse rider. So Yeah. brief us more about that. सो मैंने हॉर्स राइडिंग सबसे पहले सीखी सातारा सैनिक स्कूल में। सातारा सैनिक स्कूल में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, बट उसमें से 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी। इज लाइक फर्स्ट थिंग इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन। सेकंड है 2 स्पोर्ट्स सीखे मैंने, हॉर्स राइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग। हॉर्स राइडिंग इज लाइक लोगों को पता ही नहीं इट्स अ वर्कआउट। लोगों को लगता है आलसी काम है ये, घोड़े पे बैठ के जाना इट्स आलसी काम है कि क्या ये घोड़े पे बैठ के जा रहा है। नहीं, हॉर्स राइडिंग में बहुत ज्यादा फिटनेस की जरूरत होती है। आपने कभी भी देखा ना मुझे कि हॉर्स राइडिंग में इवन इन ड्रेसाज नाम का एक स्पोर्ट्स होता है, हॉर्स राइडिंग का इवेंट होता है, इक्वेस्टेरियन इवेंट है ड्रेसाज करके। उसमें आपको सिर्फ घोड़े को नाचना होता है। मतलब इन शॉर्ट अगर एक्सप्लेन करूँ सिंपली में, तो घोड़े को नचाना होता है। इट्स अ इंटरनेशनल इवेंट, इट्स अ ओलंपिक इवेंट। तो उसमें भी जो बंदा होता है जो हॉर्स राइडिंग करता है, आप मुझे एक दिखाना वो मोटा है, वो हेल्दी है, ज्यादा ये है ओबेस है, नहीं, क्योंकि हॉर्स राइडिंग इज आल्सो फिटनेस इवेंट। हॉर्स में भी आपको कोर स्ट्रेंथ लगता है, आपका लेग स्ट्रेंथ लगता है, हॉर्स राइडिंग अगर आप 1 घंटा करोगे ना, आप पसीने पसीने से छूट जाओगे। यू विल लूज अराउंड 100 कैलोरीज इन वन सेशन ऑफ हॉर्स राइडिंग। Okay, हॉर्स राइडिंग एज अ प्रोफेशन, एज अ स्पोर्ट, इट्स वेरी अनकॉमन। मतलब बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है। क्योंकि एक एरा था जब ब्रिटिश आर्मी ने हमारे वेपन्स और हमारे कैवेलरी ये कर लिए थे, छीन लिए थे। जो मैंने मर्दानी खेल का जो बोला, कलरी पलटू का बोला, हॉर्स राइडिंग का बोला, ये चीजें हमारे ब्लड में थी। ये चीजें हमें सिखाने की जरूरत नहीं थी, हर बच्चे को ये चीजें सिखाई जाती थी। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एरा आई स्टडी हिस्ट्री अ लॉट। तो मैंने देखा है कि जब ब्रिटिश ने हमारे वेपन्स जब्त कर लिए, उसके बाद हमारे जो घोड़े थे वगैरह वो ले लिए, तो उसके बाद हम ये चीजें भूल गए। इक्वेस्टेरियन मार्शल आर्ट, हमारा ओन मार्शल आर्ट, ये हमारे ओन स्पोर्ट्स हम भूल गए।
तो उसके बाद क्या हो गया, लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिश लाइक जो रिच पीपल है उनके पास ही घोड़े होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं उनके पास ही घोड़े होते हैं, वी कांट अफोर्ड द हॉर्सेस। ये मिथ बन गई। हॉर्सेस आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, बहुत इजी है। मतलब सच्ची बोलो तो जीरो बजट है। अगर आपके पास फार्म है, आपके पास खेत है, आपको कोई खर्चा नहीं है, आप खेत में घास कहीं पे भी उग जाती है, वो डालो उसके खाने के लिए। हाँ, बट जैसे एथलीट का बोलते हैं हम, एथलीट पे खर्चा करना पड़ता है अगर उसको एथलीट बनाना है। तो सेम जो स्पोर्ट्स में जो थरो ब्रीड बोलते हैं, जो इंग्लिश ब्रीड है जो स्पोर्ट्स के लिए यूज की जाती है, अगर हम देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रीड्स इन हॉर्सेस, मारवाड़ी हो गए, भीमतड़ी हो गए, देन पंजाबी हो गए, और उसके बाद आता है थोरोब्रीड। थोरोब्रीड जो हॉर्सेस की ब्रीड है, इट्स अ स्पोर्ट्स ब्रीड। मतलब हमारे इसमें जो एथलीट होता है वैसे उनको एथलीट बोला जाता है, हर स्पोर्ट्स इवेंट के लिए उनको यूज किया जाता है। दे आर लिटिल एक्सपेंसिव क्योंकि इंडिया में इतने कॉमन नहीं है, इसलिए वो स्पोर्ट्स अनकॉमन है, इसलिए वो स्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गया। अगर वो थोड़ा सा कॉमन हो जाए, लोग अगर सीख जाए, अवेयरनेस बढ़ जाए उस स्पोर्ट्स के लिए, तो वो उतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, बट हमारे यहाँ पे गोल्फ, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स पोलो, ये चीजें बहुत अनकॉमन है, और मुझे लगता है कि थोड़े सालों में ग्रो हो जाएगी ये चीजें भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पुणे में भी बहुत हॉर्स राइडिंग स्कूल्स बढ़ रहे हैं। अभी अभी पहले एक दो ही हुआ करते थे, अभी बहुत बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस आ रहा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स में लोग हमारे जाएंगे। अभी हमारा, मैं सॉरी अभी नाम भूल गया, बट लास्ट ओलंपिक में भी हमारा इंडिया से एक बंदा लाइक फाइनल्स में गया था। आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर हिज नेम, बट मैं भी भूल गया उसका नाम टाइम की वजह से। बट है, बहुत सारे लोग इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हॉर्स इवेंट्स में भी, तो जल्द से जल्द आई होप के बढ़ जाएंगे वो लोगों का नंबर। राइट। और आपने भी मतलब फर्स्ट टाइम सातारा सैनिक स्कूल में ही हॉर्स राइडिंग की थी, राइट? तो आपने जो पहले मेंशन किया कि स्कूल शुड स्टार्ट डूइंग दैट, आई थिंक इट एक्चुअली होल्ड्स ट्रू। हाँ, मैंने कहाँ से सीखा? रॉक क्लाइंबिंग कोई नहीं सिखाता मुझे। रॉक क्लाइंबिंग सीखने को मिला यहाँ पे सातारा सैनिक स्कूल में। तो उसके बाद मैंने रॉक क्लाइंबिंग अभी तक नहीं छोड़ा। मैंने ऐसे बहुत कम फोर्ट से पुणे में जो मैंने नहीं गया, मैंने हर फोर्ट ट्रेक किया है, मैंने हर फोर्ट पे जाके आया हूँ। इट्स लाइक डे टू डे लाइफ। लोग आजकल क्या करते हैं, सैटरडे संडे नाइट छुट्टी है तो करो, चलो पार्टी करते हैं। स्पोर्ट्स के लिए, हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं है। आप जाओ ना, फोर्ट के लिए जाओ, घूम के आओ, आपको मजा भी आएगा, आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। देयर आर ओनली फ्यू पीपल जो सिंहगढ़ वगैरह अर्ली मॉर्निंग के लिए जाते हैं, बट स्टार्ट डूइंग दैट, आपको अच्छा भी लगेगा, आपकी ट्रिप भी हो जाएगी, और आपको लाइक ट्रेकिंग का भी मजा आ जाएगा। यू विल गेट अवेयर ऑफ आवर हिस्ट्री आल्सो। करेक्ट, दैट इज ट्रू। सो टेल अस मोर अबाउट योर लाइफ एट सातारा सैनिक स्कूल। आप कितने टाइम थे और क्या डेली रूटीन थे, आप क्या सीखे, एवरीथिंग? मेरा सातारा सैनिक स्कूल में बहुत छोटा टाइम था, बहुत छोटा टाइम था। मतलब जो थर्ड के बाद उनके पास एक कैंप रहता था, तब अभी चालू नहीं किया, मैंने इंक्वायरी की थी मेरे छोटे भाई के लिए, तो मैंने बंद कर दिया। तो कैसे होता है, फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए उनकी एग्जाम होती है, एंट्रेंस एग्जाम। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है उस एग्जाम के बारे में, तो उन्होंने कैंप स्टार्ट कर दिए थे। थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों को लेकर उस कैंप में डालो और उनको प्रिपेयर करो उस एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर आप रैंडम बच्चे को बोलोगे एग्जाम देने के लिए आओ और हॉर्स राइडिंग करके दिखाओ, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उनको उस एग्जाम के लिए भी लोगों को प्रिपेयर करना था। उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी उसका सब ये था, पैटर्न जो होता है वो अंडरस्टैंड करने के लिए वो लोगों को बुलाना जरूरी था। तो उस कैंप में था मैं। आई थिंक इट वाज लाइक बहुत छोटा था, इसलिए मुझे ड्यूरेशन याद नहीं, बट इट वाज फॉर 2 और 3 मंथ्स। बट उधर सबसे बड़ा चीज क्या था, आपको 5 बजे उठना ही उठना है, नो मैटर व्हाट। वहां पे अलार्म बजना शुरू हो जाते थे आपको उठाने के लिए। अलार्म बज गए, आपको उठना है, भागते भागते बाहर ग्राउंड पे जाना है, ड्रिल्स करने हैं। सभी ड्रिल्स करने के बाद घर पे आना है, घर पे आके रूम पे आना है, रूम पे आके शॉवर लेना है। शॉवर लेने के बाद आप 8 बजे कुछ तो हम वापस आते थे। 8 बजे शॉवर लेने के बाद 9 बजे हमारा ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता था, 9:30 बजे बंद। अगर आप 9:30 से पहले 9 बजे वहां पे नहीं गए तो खत्म। ब्रेकफास्ट को लाइन होती थी 9:30 बजे, वो क्लोज कर देंगे, उनके पास पूरा बचा होगा तो भी नहीं देंगे, क्योंकि दैट्स द टाइम, वो स्पिरिट आप में होनी चाहिए। अभी मैं वही चीज करता हूँ। अगर मेरा 9:30 बजे ब्रेकफास्ट मिस हो गया तो आई डोंट डू ब्रेकफास्ट, मैं ब्रंच कर लेता हूँ 11 बजे। वो डिसिप्लिन होना जरूरी है। उसके बाद पूरे दिन आपका शेड्यूल होना चाहिए। लोग बोलते हैं अभी एक क्रेज आ गया,
कि नहीं रात को जगने का, रात भर गेम्स खेलने का, रात भर काम करने का, इवन इफ यू आर नॉट प्लेइंग गेम्स, रात भर गेम खेलने का, तो उनमें डिसिप्लिन नहीं है। वो डिसिप्लिन आना चाहिए। आप कोई भी शेड्यूल कैरी करो बट उसमें डिसिप्लिन रखो। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर सकते। That's what I think. राइट, सो विद पेंडेमिक और ये कोरोना आने के कारण वर्क फ्रॉम होम और इसके कारण बहुत फ्लेक्सिबल लाइफ शेड्यूल हो गया है, सो हाउ वुड यू रिकमेंड कि कंसिस्टेंसी आए और इतना डिसिप्लिन मेंटेन रहे? व्हाट मेजर्स शुड वन टेक? आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। मैं भी अगर अलग अलग स्पोर्ट्स खेल रहा होगा कि मेरे भी कंसिस्टेंसी लैक करती है। आई थिंक कि मैंने एक स्पोर्ट्स को कंटिन्यू नहीं किया, मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स ट्राई किए, बट आई थिंक मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स कंटिन्यू रखे। मैंने अलग अलग स्पोर्ट्स रखे बट मैंने स्पोर्ट्स में कंसिस्टेंसी रखी। तो आप कुछ भी करो बट मैंने बिजनेस में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है मुझे। जो आप काम कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी रखो, उस पर फोकस रखो, आपका एक एम रखो कि ये मुझे करना है, ये मुझे अचीव करना है। उसके साथ आपका वो बिजनेस में हो, एथलेटिक्स में हो, आपका फिटनेस में हो, वो गोल लिख के रखो। आपका ड्रीम बनाओ, उसके ड्रीम के बाद आपका गोल रखो, गोल के साथ कंसिस्टेंट रहो। वो कंसिस्टेंसी आप जब आप में आएगी ना तभी आपको रिजल्ट दिखेगा। किसी भी चीज में विदाउट कंसिस्टेंसी रिजल्ट देखना इज इम्पॉसिबल। कोई भी हो, मतलब कोई भी बोलेगा आपको 1 महीने में सक्सेस मिल जाएगा, 2 महीने में सक्सेस मिल जाएगा, इट्स अ मिथ। और मिल भी गया, मिल भी जाता है आजकल। लाइक वी आर इन द एरा ऑफ टेक, लोगों को मिल जाता है बट वो स्टेडी नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। Right, मतलब consistency is like the key to almost everything. So yeah. कुछ भी करो उसमें कंसिस्टेंसी के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। Correct, correct. So tell us more about Yagni Clothing, how it started and everything, its journey. So I am a second time entrepreneur. So Okay. I was into restaurant business. इससे पहले रेस्टोरेंट बिजनेस में था, लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बाद रेस्टोरेंट्स बंद करने के बाद I shifted to सोलापुर। सोलापुर इज द हब ऑफ क्लोथिंग। मतलब जो हब बंद पड़ चुका है, अभी शिफ्ट हो गए लोग सूरत, बैंगलोर के तरफ। अभी उधर बनता नहीं है सोलापुर में, बट है अभी भी फैक्ट्रीज, बहुत कम फैक्ट्रीज है, बट दे आर वेरी डेडिकेटेड, वेरी टैलेंटेड पीपल। तो उनके साथ मैंने 6 महीने काम किया। मैंने देखा कि हाउ इंडस्ट्री इज वर्किंग। मुझे आई डिड फैशन फोटोग्राफी फॉर लास्ट 7 इयर्स, तो मुझे फैशन का नॉलेज पहले से था। व्हाइल डूइंग लाइक, मुझे लगता है आपने शॉक हो गए, मैंने आई सॉ योर एक्सप्रेशन कि ये स्पोर्ट्स भी करते थे, फैशन फोटोग्राफी भी करते थे, क्या क्या करते थे। देयर इज लाइक रूल है, एक आपकी हॉबी होनी चाहिए जो आपको फिट रखे, एक आपकी हॉबी होनी चाहिए जो आपको पैसा बनाए, एक हॉबी आपकी होनी चाहिए जो आपको क्रिएटिव रखे। ये 3 हॉबीज आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट ये 3 हॉबीज आपका स्ट्रक्चर है। बहुत सारे लोग हैं 9 to 5 जॉब कर रहे हैं बट उनको फोकस ही नहीं है, उनको उसमें मजा ही नहीं आ रहा, तो दे आर सैड इन देयर लाइफ। सॉरी टू से दिस बट दे आर सैड इन देयर लाइफ। तो ये हॉबीज अगर आपके पास होगी तो आपको एक फिट रखने के लिए, आपको एक साइड हसल के लिए, अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं करो, आपके पास वीकेंड के 2-3 है, उसमें कुछ तो आपकी हॉबी ऐसे बनाओ जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं, एक हॉबी इससे बनाओ जो आपको क्रिएटिव रख रहे हैं। तो आई हैड दिस 3 हॉबीज और मैं उसके साथ कंसिस्टेंट हूँ, आज भी कंसिस्टेंट हूँ इन तीनों हॉबीज के लिए। तो बैक टू याग्नि क्लोथिंग। तो मैंने फैशन के बारे में नॉलेज था, लाइफस्टाइल के जो वीडियोस थे मैं कंटिन्यूअसली देखता रहता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल बियर वाइसेप हो गया, इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। तो मैं देखते रहता हूँ वो वीडियो। तो मैंने बोला था कि मुझे फैशन ब्रांड स्टार्ट करना है, क्योंकि आज अगर आप लुई फिलिप्स, वैन ह्यूसेन ऐसे बड़े कंपनीज में जाओगे तो दे आर सेलिंग शर्ट्स फॉर 2000 रुपीज, और वही फैक्ट्री आउटलेट में उनके जाओ तो वो 800 रुपीज में, 900 रुपीज में, 1000 रुपीज में बेच रहे हैं। तो मैंने बोला कि तो फैक्ट्री आउटलेट प्रॉफिट नहीं बना रहे होंगे, फैक्ट्री आउटलेट लॉसेस में जा रहे होंगे। तो मैंने गूगल सर्च किया कि फैक्ट्री आउटलेट्स का बिजनेस कैसा है, तो वो नॉर्मल शोरूम से ज्यादा फैक्ट्री आउटलेट ज्यादा कमा रहे हैं। तो मैंने बोला इनका मार्जिन क्या है भाई, ये कितना कमा रहे हैं। तो मैंने जब एक्चुअली फैक्ट्रीज में स्टडी किया तो शर्ट आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, क्लोथिंग इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। उनको सिर्फ लग्जरी में डाल के, जैसे आईफोन को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी नहीं है बट आपको वो ब्रांड वैल्यू मिलती है, उसके लिए वो एक्सपेंसिव कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि एनीवन शुड पे दैट मच फॉर जस्ट फॉर अ शर्ट, दैट मच फॉर अ गुड क्लोथिंग। और बाकी जो बना रहे जो ब्रांड अच्छे नहीं है वो चीप क्वालिटी मटेरियल दे रहे हैं।
तो मुझे लगा कि मैं अच्छी क्वालिटी इन अफोर्डेबल प्राइस, जो हर एक कॉलेज का बंदा है, हर एक जिसको नया जॉब लगा है वो भी अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर सके, इसलिए मैंने यामिनी ब्रांड क्रिएट किया। दैट वाज माय विजन। मुझे लोगों ने बोला कि प्राइसिंग शुडंट बी योर यूएसपी। मुझे प्राइसिंग यूएसपी नहीं रखनी, मुझे हर बंदे के लिए क्वालिटी और फैशन एक्सेसिबल करना है। दैट्स माय विजन। इसके प्राइसिंग प्लेइंग प्राइस बहुत वाइटल रोल प्ले कर रही है। दैट्स इट। राइट, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और आपका जो 3 हॉबी वाला मोटो है वो तो मुझे बहुत पसंद आया। दैट इज वेरी ट्रू। ये सभी चीजें यार स्कूल में सिखानी चाहिए, मुझे लगता है। लाइक Right. मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत निगेटिव हूँ, सॉरी, बट नॉट इन इंडिया ओनली। मैंने जब हम फॉरेनर यूट्यूबर्स देखते हैं, दे आर आल्सो कंप्लेनिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम। हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करना चाहते, एंटरप्रेन्योर्स हैं हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। बट ये चीजें ऐसी कि ये लार्जर स्केल पे है, हमें उस स्केल पे जाना पड़ेगा, उसमें बहुत साल लगने वाले। बट हमें एक होप है कि कोई तो ये चीजें चेंज करेगा। लाइक मैंने रिच डैड पुअर डैड बहुत लेट एज में पढ़ी, आपने पढ़ी होगी कि नहीं पता नहीं, बट आई विल रिकमेंड यू टू दैट। वो ऐसी बुक है, इट्स अ वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, वेरी बेसिक बट इंपॉर्टेंट आल्सो। तो फाइनेंसिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये चीजें स्कूल में क्यों नहीं सिखाई जाती, जो हमें एट द अर्ली टीनेज में हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में। वो चीजें हमें स्कूल में क्यों नहीं सिखाई जाती? आई डोंट नो। मैथ्स, आपने मुझे बताना, आपने मैथ्स कब यूज किया था लास्ट टाइम? कैलकुलेटर पे छोड़ के, लाइक हाँ दिमाग में किया, कभी नहीं किया। आपने कभी साइंस की थ्योरीज यूज की लाइफ में? कभी नहीं। मैं नहीं बोल रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप साइंस फील्ड से आते हो, आप मुझे बताना आपने जो कॉलेज में सीखा टेक्निकल स्टफ, वो सीखने के बाद और आपको सब एक्चुअल टेक्निकल कब समझ में आया? मुझे गारंटी है कि आपको जॉब में ही समझ में आया होगा कि क्या होता है एक्चुअली, कैसे फंक्शन करता है। स्कूल में जो सीखा है वो आपके पैसे ऑनेस्टली बर्बाद थे, क्योंकि आपको जो सीखने मिला वो जॉब में ही सीखने मिला। मेरे पास फोटोग्राफर्स आते हैं, दे आर लाइक हमने एमआईटी से फोटोग्राफी कोर्स किया, हमने ये कोर्स किया, दे डोंट नो हाउ टू यूज ट्रिगर। उनको ट्रिगर ज्वाइन करके फोटो निकालने के लिए बोल दिया था। तो ये बेसिक नॉलेज ही नहीं दे रहे लोगों को। ये बेसिक चीजें साइंस मैथ्स हम यूज नहीं करते डे टू डे लाइफ में। मैं नहीं बोलता कि दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बट जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो चीजें भी बच्चों को सिखानी चाहिए। जैसे हो गया हमारा स्पोर्ट्स हो गया, उसके बाद फाइनेंसेस हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ये चीजें आई होप हमारी जनरेशन सीख पाएगी, एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाएगी। विल डू आवर बेस्ट टू चेंज दिस थिंग्स। For sure. I was recently reading this book by Ben Horowitz, Hard Things About Hard Things. तो उसमें आपने जो भी Hard Things About Hard Things, this is a book by Ben Horowitz. So उसमें भी ये सारी चीजें mentioned थी. So you are also an avid reader. So would you recommend some books हमारे audience के लिए? 2-3 books. Recommend book आपने ये पढ़ा है Rich Dad Poor Dad? Rich Dad Poor Dad पढ़ा है? तो अभी रिकमेंड करने के लिए सबसे पहले सब लोगों को, जिन्होंने पढ़ी नहीं, सब लोगों को मैं रिच डैड पुअर डैड रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले। इफ यू आर गेटिंग इनटू बिजनेस और आप जॉब कर रहे हो, तो दोनों चीजों में उन्होंने उस बुक में अच्छे से बताया कि जॉब करने के लिए क्या चीजें अच्छी है। मैं अभी रिसेंटली एक बुक लाया हूँ, मैंने इसका ऑडियो बुक थोड़ा सा सुना था, मुझे पसंद आया, अनयूजुअल बिलियनियर करके लिखा है। अनयूजुअल बिलियनियर मुझे अच्छा लगा, मतलब थोड़ा सा जॉनरा अलग था, बट रिकमेंड करना होगा एक बुक तो आई विल रिकमेंड यू टू द बुक लाइक वेट Monk Who Sold His Ferrari. That book changed my life. आपने पढ़ी है वो बुक? पढ़ी है। Monk Who Sold His Ferrari बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। मतलब हम बिजनेस में, जॉब में बहुत हसलिंग में घुस जाते हैं, हम अपनी हेल्थ और मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को भूल जाते हैं। उन्होंने उसका इम्पोर्टेंस बताया है कि क्या होता है उसके लिए। तो रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, अलग एक कॉन्ट्रेरी में Monk Who Sold His Ferrari पढ़ो, दोनों का बैलेंस रखो। लाइक मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस मैं बताना भूल गया कि मेडिटेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। मुझे योगा सीखना है, मैं मैंने बहुत सालों से ट्राई किया, बट मुझे कभी पॉसिबल नहीं हुआ कि योगा सीखना। मैंने अलग अलग चीजों में डिस्ट्रैक्टेड था, बट मैंने मेडिटेशन कंटिन्यूअसली कैरी फॉरवर्ड रखा है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। मैंने 3-4 साल थे मैंने नहीं किया, आई रिग्रेट दैट मैंने वो कंटिन्यू नहीं रखा। अभी भी मैं करता हूँ। लोग बोलते हैं 20 मिनट आधा घंटा करना चाहिए, नहीं, आपको 5 मिनट हो रहा है 5 मिनट करो, बट डू मेडिटेशन एवरी डे।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हमारे यहाँ पे नहीं है, अभी हो रहा है, बहुत अच्छी चीज है कि पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट मेंटल हेल्थ, बट अभी भी उतने नहीं है। तो बेसिकली यही चीज बताऊंगा, स्टार्ट मेडिटेटिंग, जो जिससे आप आपका मेंटल हेल्थ का ख्याल रखोगे। इफ यू थिंक यू आर गेटिंग एंग्री, इफ यू आर गेटिंग सैड फॉर नो रीजन, अभी आजकल के बच्चे मैंने देखे माँ बाप पे चिल्ला देते हैं, हमारे टाइम पे ऐसे नहीं होता था, हम डरते थे, हमें मार पड़ जाती थी चप्पल से। आजकल के मैंने देखे छोटे छोटे बच्चे लाइक शाउटिंग ऑन देयर पेरेंट्स, ऐसे कैसे हो रहा है, ये नहीं चल सकता, दिस इज नॉट कूल। आपको बच्चों को भी मेडिटेशन का इंपॉर्टेंस सिखाना चाहिए, मेडिटेशन स्पोर्ट्स। मुझे मेडिटेशन सबसे पहले सिखाया था व्हेन आई वाज इन प्लेइंग टेनिस फॉर प्रोफेशनली। जब हमारे सर थे, हमारे लिए एवरी ट्यूसडे हमारा मेडिटेशन का सेशन हुआ करता था। हमें मजा आता था क्योंकि वर्कआउट नहीं करना, कुछ खेलना नहीं, कुछ नहीं, बॉडी को नहीं, मेडिटेशन करना हमारा टाइम पास चलता था, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने वो रेगुलर डेज में स्टार्ट किया। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स भी है। बीइंग इन इंडिया, में मेडिटेशन शुरू हुआ था। फिटनेस के बारे में बोलते हैं तो हम मेडिटेशन भूल जाते हैं, बट इंडिया इज द फाउंडर ऑफ मेडिटेशन। इंडिया में हजारों स्कूल है मेडिटेशन के, अगर आप बाहर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन स्कूल मिल जाएगा, और बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं। पीपल आर टेकिंग मेडिटेशन वेरी सीरियसली, तो मेडिटेशन हर किसी ने सीखना चाहिए, ये भी स्कूल्स में सिखाना चाहिए। बाय द वे, यू आर फ्रॉम एमआईटी ना हर्षल? तो मैंने सुना एमआईटी WPU होने के बाद उन्होंने अभी योगा और मेडिटेशन इज दे आर टेकिंग इट सीरियसली, वेरी सीरियसली, तो ये बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू कराट सर, बोलेंगे अभी क्या उन्होंने ये इनिशिएट किया। Right. So you are into multiple things. You are into sports. फिर you are also running businesses. फिर you also have a side hobby. You are part of multiple things. So how do you balance your lifestyle? Is my question. जो मन में आओ वो करो, honestly, be disciplined, but still जो मन में आओ वो करो. It's as simple as that. If you love what you are doing now, you'll never get tired. If Definitely. आपको जो पसंद है वो आप कर रहे हो, you'll never get tired. तो कल की बात है, मेरी कल की लास्ट मीटिंग 3:30 बजे खत्म हुई। I was working till 3:30 in the night. फिर भी मैं 6 बजे उठ गया सुबह, क्योंकि वो आदत पड़ जाती है, क्योंकि एक टाइम आपको माइंड सेट हो जाता है कि मुझे 6 बजे उठना है। डजंट मैटर आप कितने बजे सोते हो, 6 बजे का 6:30 हो जाए एक आध बार, बट आप 7 बजे 8 बजे उठोगे ही नहीं। आपको एक बार रूटीन सेट हो गया, आपको 6 बजे उठने की आदत है फ्रॉम द अर्ली एज, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मुझे आई एम स्टिल नॉट लेजी। कल 3:30 बजे सो के भी आज मैं 6 बजे उठा हूँ। आई जस्ट स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, बट स्टिल आई एम नॉट लेजी। आज रात में जल्दी सो जाऊंगा। उसके बाद तो if you are doing things you are loving, like तो आपको मजा आता है डेली रूटीन में भी। आप जैसे लोगों से बात करने को मिलती है बिजनेस में, आई लव डूइंग दैट। जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं लोग, उनसे बात करना, इट्स अ रियली नाइस थिंग। तो उसमें मजा आता है, तो एनर्जी आ जाती है अपने आप से ही। बैलेंस करने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती कि अरे मुझे ये बैलेंस करना है। Right. This is very interesting. क्योंकि जिस चीज में हम interested है, we find time and we find way to do that. So yes, interest and motivation is. मैंने जो पीछे भी बोला कि फिटनेस, डाइट, ये अलग लेवल पे चला गया है कि ये हार्डवर्क में गिना जा रहा है। ये हार्डवर्क नहीं है, इट शुड बी योर रूटीन, इट शुड बी लाइक ब्रशिंग योर टीथ। कल ऐसे ना हो जाए कि ब्रशिंग को लोग बोल दे कि ब्रशिंग मतलब काम करना है, मेहनत का काम है कोई तो। हाँ, मतलब एक्चुअली थिंक अबाउट दैट कि पिछले जनरेशन में, मतलब जो पीपल इन द 16th सेंचुरी, उनके लिए वर्कआउट इज लाइक कि डेली रूटीन था। उनको वर्कआउट करना है, खेत में जाना है, या वॉरियर्स है जो उनको डे टू डे लाइफ का रूटीन था ये चीज। तो कल ऐसे ना हो जाए कि कल के बच्चे बोले कि ब्रश करना मतलब काम करना है। हम जैसे बोल रहे हैं फिटनेस करना मतलब बड़ा कुछ तो हम कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, बड़ा कुछ तो कर रहे हैं, हमें बैलेंस निकालना पड़ रहा है, टाइम निकालना पड़ रहा है, इतने बड़े बड़े शब्द हम यूज कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, सुबह जल्दी उठो, वर्कआउट करने के लिए जाओ। आजकल के बच्चे एड्रेनलिन रश के लिए पबजी खेल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। पूरे दिन रात पबजी खेल रहे हो, उससे अच्छा जाओ टर्फ बुक करो, स्पोर्ट्स खेलो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलो। उसमें आपको हेल्थ बेनिफिट भी है, मेंटल बेनिफिट भी है, और आपको एनर्जी मिलती है पूरे दिन के लिए टू गेट गोइंग फॉर द डे। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। Definitely. So it was a very insightful conversation. मैंने तो काफी कुछ सीखा and I'm going to implement so many things. First thing, मैं कोई ट्रेनर
करके, जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन टू टेबल टेनिस, तो आई एम फॉर श्योर गोइंग टू ज्वाइन सम क्लास या फिर कोई ट्रेनर के साथ जाकर मैं एटलीस्ट सीखूंगी, ताकि मैं कंसिस्टेंट रहूं, क्योंकि अभी मैं खेलती हूँ तो वीकेंड्स पर खेलती हूँ, सो फिर 5 दिन नहीं खेलती हूँ, सो अगर मैं ट्रेनर लूंगी तो आई एम श्योर आई विल बी कंसिस्टेंट। कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, मैं एज अ फ्रेंड आपको हर्षिता बता रहा हूँ कि कोई भी एक स्पोर्ट्स ले लो, एवरी डे स्टार्ट करो, डू इट फॉर 6 मंथ्स, कोई भी एक स्पोर्ट्स चूज करो, लाइक टेनिस आपने जो बोला, अभी टेनिस करो, स्टार्ट करो, एवरी डे स्टार्ट करो, इंडोर नहीं, आई सजेस्ट कि आउटडोर स्पोर्ट्स कोई तो स्टार्ट करो, आउटडोर स्पोर्ट्स में थोड़े और बेनिफिट्स होते हैं, जो सन से हमें विटामिन मिलता है वो भी अच्छा होता है, कि जिम का कल्चर और स्पोर्ट्स का कल्चर थोड़ा सा अलग होता है, देयर आर जिम इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इंडिविजुअल मसल पे काम करना इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट जो स्पोर्ट्स में होता है वो मेंटल बेनिफिट्स उसके बहुत ज्यादा होते हैं, थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो आई सजेस्ट यू एज अ फ्रेंड कि आप एक स्पोर्ट्स स्टार्ट करो, हर दिन 6 महीने के लिए स्टार्ट करो स्पोर्ट्स, हर सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे आपको 6:30 बजे आपको ग्राउंड पे जाना है, वार्म अप करना है, स्पोर्ट्स खेलना है, स्ट्रेचिंग करनी है, घर पे आना है, शॉवर लेना है, उसके बाद आपका दिन स्टार्ट करना है, you will see the difference। 6 महीने के बाद मुझे कॉल करके बोलोगे थैंक यू फॉर द सजेशन, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। उसके बाद फोकस ऑन मेडिटेशन, उसका फोकस ऑन मेडिटेशन, इन 3 चीजों पे, बेसिक 3 चीजें हैं, ये हमारे लाइफ के इंटीग्रल पार्ट होने चाहिए। आप अगर उसमें चीजों को बेसिक चीजें समझ के, नहीं मैं कुछ अलग नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ जो करना चाहिए एक्चुअली, लाइक टेकिंग शॉवर, टेकिंग ब्रश, डूइंग ब्रश, तो ऐसे अगर आप इंट्रोड्यूस कर दोगे उस चीजों को, तो आपके लाइफ चेंज हो जाएगी कंप्लीटली। राइट, काफी कुछ ऐसे आई वाज नोटिंग डाउन ऐसे फोन में साइड में, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, सो आई एम श्योर दिस वाज वेरी इंसाइटफुल फॉर एवरीवन हु हैव जॉइंड अस ऑन यूट्यूब और बाद में कभी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो। सो यस, दैट वाज इट। डू यू हैव एनी पार्टिंग वर्ड्स, लास्ट कुछ हमारे ऑडियंस को आप सजेशंस देना चाहेंगे? स्टार्ट प्लेइंग सम स्पोर्ट्स, ये फिटनेस चैनल है तो इसके बारे में बिजनेस का कुछ नहीं बोलूंगा, बट या स्टार्ट डूइंग सम स्पोर्ट्स, बी अवेयर ऑफ योर फाइनेंसेस, इतना ही बोलूंगा। उसके बाद स्टार्ट मेडिटेटिंग, मेडिटेशन एंड स्पोर्ट्स शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप कुछ भी करो, आप जॉब करो, आप बिजनेस करो, आप एथलीट हो तो ऑब्वियसली यू विल डू दिस थिंग्स, बट आप कुछ भी करो इन योर लाइफ, बट स्पोर्ट्स और फिटनेस और मेडिटेशन, these things should be integral part of your life if you want to grow in your life, if you want to do something larger than life, ये चीजें आपके कोर होना चाहिए आपके लाइफ। that's it For sure. So yes, that's about it. thank you so much Harshita and Harshal for this opportunity, thank you so much, it was थैंक यू nice सो मच फॉर जॉइनिंग इन। मैं पर्सनली वो 3 हॉबी वाला कॉन्सेप्ट कुछ सोच के इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करने वाला हूँ। It's never too late, it's never too late। मुझे Yeah. पता होगा आपको, मैं देख के बता सकता हूँ कि आपको गिटार बजाना पसंद होगा शायद से लोगों को। Okay, yeah, that's true. वही बात, I don't know, maybe I'm wrong, but आपने मैजिशियन का भी कुछ करके रखा है ऐसे कुछ पहले? माइंड रीडिंग वगैरह कुछ? साइकोलॉजी का मैं बीए में साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, तो इसके लिए रीडिंग पीपल, बिजनेस में अगर हो तो लोगों को रीड करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो आनी चाहिए। तो है वो कि मुझे लगता है कि एक कोई भी हॉबी हो गया आपके पास, कि ये हॉबी है मुझे ये करना है, तो वो करो। एक स्पोर्ट्स है वो करो, और एक लाइक कोई भी चीज है, लाइक यू आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, आई एम श्योर यू लव टॉकिंग टू पीपल। ये पॉडकास्ट आपने शुरू किया विच इज मेकिंग यू मनी, मतलब अभी नहीं, जब आप रेवेन्यू जनरेशन में जाएगा 100x से, it's pre-revenue right now, right? Yeah. Or I am wrong, मुझे गलत नहीं बोलना। You are right. Yeah, it's pre-revenue, तो it will start generating the revenue। YouTube आपका 1 million पे बहुत जल्दी जाने वाला है, I am sure। तो 1 million पे जाएगा तब it will create the revenue for you। So आपके पास फाइनेंशियल हॉबी जो बोला मैं वो है। अभी आपके पास एक हॉबी चाहिए जो आपको फिटनेस के लिए होनी चाहिए, एक हॉबी होनी चाहिए आपके लिए क्रिएटिव जो बनाए आपको, तो ऐसी चीज है। And all the best for your journey now। Thank you so much। It is really great initiative कि लोगों को फिटनेस के बारे में अवेयर करना, एंड उसके बाद आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी जो यूज की, इट्स कमांडेबल। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो उनकी साइड बताने के लिए, it's really nice thing and thank you so much for this opportunity। We truly believe that like people like you जो
पैशनेट है इन सब चीजों के लिए, दे कैन बी द प्रॉपर एक्सेलरेटर्स, या वो एक्चुअल पुश दे सकते हैं बाकी लोगों को भी. सो इट्स अ विन विन फॉर अस. वही बोलने वाला था मैं कि मैं जब मार्केटिंग के बारे में बोलता हूँ, कोई लोग मुझे पूछते हैं टेल मी अबाउट मार्केटिंग, फोकस कंपटीशन के अलावा कोलैबोरेशन पे फोकस करो. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग. इट्स अ राइट स्ट्रेटजी. आपने लाइक ऐसे नहीं है वो फिटनेस में ही कैन बी आवर कंपटीशन, नहीं, आपने उनको कोलैबोरेशन स्टार्टिंग में ही बना दिया. इट्स अ वेरी नाइस थिंग. मुझे पता नहीं आपने ये विलिंगली किया है सबकॉन्शियसली किया है, बट आई थिंक कि ये बहुत सही इनिशिएटिव है और आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इन अ लॉन्ग रन. आई एम श्योर दैट 100 Cent बहुत सक्सेसफुल होने वाला है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम. थैंक यू सो मच. Thank you.